श्री गणेश महापुराण। जय श्री गणेश। भक्तों, आज प्रथम खंड 11वां अध्याय शुरू हो रहा है। देवताओं द्वारा वरदराज का स्मरण। सुत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक ने भक्ति पूर्वक सुत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सुत जी, हे पुराण देवता पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, हे शौनक, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में उनके अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे बैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण, शिव, विष्णु, ब्रह्मादि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिवजी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। ये देखकर शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते? सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपते, हम आपकी शरण हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित न होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। ये कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञानुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्न नाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। आप सभी भी बोलेंगे, जय श्री गणेश। श्री राधा जी द्वारा गणपति पूजन। शौनक जी बोले, हे सुत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का ये सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योगमाया और प्रधान प्रियतमा जी श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सुत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है।
श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मादि सभी देवगण, मुनि, मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोक वासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रामेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। गणपति का षोडशोपचारों से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। श्री गजानन लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले, एक दंत तथा अनंत है, जो शरणागत, दीन तथा आर्त जनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यानादि करके राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा, अक्षत, श्वेत सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक रूप विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, शैया आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनको षोडशोपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जप किया। ओम गं गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। जय श्री गणेश। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परम धाम परम परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टम कांतमन्नतकम सुरासुरेन्द्रे सिद्धेन्द्रे स्तुतम स्तोमि परात्परम सुरपद्म दिनेशम च गणेशम मंगलायनम। जय श्री गणेश। जो भगवान गणपति परम धाम रूप परेश, परमेश्वर, विघ्न विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत है तथा सुर, असुर, सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म रूपिणी है तथा जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सदैव निवास करती है। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया ये पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की है वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों को देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती है। श्री गणेश जी का ये निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभिष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण हो गई, शीघ्र ही पूर्ण होगा।
इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राधेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभिष्ट प्राप्त किया। हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुनः प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, मुझे उन महामहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया था। सभी भक्त बोलेंगे जय श्री गणेश। भक्तों, श्री गणेश महापुराण का प्रथम खंड 11वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। जय श्री गणेश। 12वां अध्याय आपको अगले एपिसोड में सुनाया जाएगा। जब तक सभी सुखी रहे, निरोग रहे, संपन्न रहे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे। इस महामारी से सबकी रक्षा करे भगवान गणेश, सभी पर कृपा करे। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश।